बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की दो अहादीस का मुताला करेंगे। ये अहादीस किताबुल आज़ान में से हैं। मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 383 और 384 का मुताला करेंगे। तरतीब के लिहाज से ये बुखारी शरीफ के हदीस नंबर 628 और 630 नंबर हदीस है और फ़ी ज़िलालिल हदीस शरह बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 602 और 604 नंबर हदीस है। इन अहादीस में जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है इस पर कि सफ़र में चाहिए कि एक मुअज़्ज़िन जो है वो आज़ान दे और फिर उसके बाद जो है ना इकामत कही जाए और फिर उसके बाद नमाज अदा की जाए। अन मालिक इब्न हुवैरिस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला अतैतुन नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी नफ़रिन मिन कौमी फ़अक़मना इंदहु इश्रीन लैलतन व काना रहीमन रफ़ीक़न फ़लम्मा रआ शौकना इला अहलीना क़ाल इरजिऊ फ़कूनू फ़ीहिम वअल्लिमूहुम वस्वल्लू फ़इज़ा हज़रतिस्सलातु फ़ल्युअज़्ज़िन लकुम अहदुकुम वल्यउम्मकुम अकबरुकुम। रवाहुल बुखारी। वअन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ी रवायतिन अता रजुलान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरीदान सफ़र फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अंतुमा खरजतुमा फ़अज़्ज़िना सुम्मा अक़ीमा सुम्मा लियउम्मकुमा अकबरुकुमा। रवाहुल बुखारी। हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं अपनी कौम के चंद लोगों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 20 रातें गुजारी। फिर हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई रफ़ीक और रहम दिल जो है ना, यानी बड़ा मिलनसार और रहम दिल पाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हमारा शौक़ वापस अपने घर वालों की तरफ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौट जाओ, यानी अपने अहल खाना की तरफ चले जाओ और अहल खाना के साथ रहो। और फिर फरमाया कि उन्हें दीन की तालीम दो और नमाज पढ़ा करो। अज़ान का वक्त आए तो तुम में से कोई अज़ान दे और फिर तुम में से जो बड़ा हो वो नमाज की इमामत करवाए। इसी तरह दूसरी रवायत में हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो रवायत है वो फरमाते हैं कि दो शख्स, रवायात में आता है कि एक ये ख़ुद थे और एक इनके साथी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, यानी वो सफ़र करना चाहते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि जब तुम सफ़र के लिए निकलो तो तुम नमाज के जब तुम्हें नमाज का वक्त आ जाए तो आज़ान देना और इकामत कहना और फिर तुम दोनों में से जो बड़ी उम्र का हो वो उसकी इमामत करवा दिया करे। यानी इन दोनों अहादीस में दौरान सफ़र अज़ान कहने और इकामत कहने और नमाज पढ़ाने के बारे में बात हुई। इन अहादीस में जो ख़ास तौर पर, यानी दोनों अहादीस में जो बात सामने आती है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो दौरान सफ़र भी, यानी हज़र में भी और दौरान सफ़र भी, उनका मौक़िफ़ ये था कि फ़जर के लिए 2 अज़ानें दी जाए। यानी वो ये समझते थे कि यानी तहज्जुद के लिए अज़ान दी जाए और फिर फ़जर के लिए लोगों को बेदार किया जाए, तो उनका मौक़िफ़ ये था कि 2 अज़ानें दी जाएँ। जबकि इस हदीस से ये मौक़िफ़ सामने आता है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी इसको दुरुस्त समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अज़ान और तकबीर के बारे में फ़रमाया कि जब तुम सफ़र में हो तो एक अज़ान दो और नमाज का वक्त जब आ जाए तो अज़ान दो और तकबीर कहो और साथ नमाज पढ़ाओ। तो एक दूसरी हदीस में उसमें सफ़र का तस्करा भी है कि उसके अल्फाज ये हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 आदमी आए और उन्होंने सफ़र पे जाने का इरादा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जब सफ़र पे रवाना हो जाओ
तो दौरान सफ़र आज़ान दो और फिर तकबीर कहो और जो तुम में से बड़ा हो वो इमामत करवाए, जैसे दूसरी हदीस में भी यही रवायत है। तो यानी इससे ये साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ दो अजानें देने के बारे में तस्करा नहीं किया। इसी तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस नज़रिए का भी रद्द किया है कि सफ़र में क्या एक ही मुअज्जिन जो है वो अजान दे, जैसे कि उमूमन हमारी मसाजिद में या हदर में होता है कि मसाजिद के अंदर एक ही मुअज्जिन होता है और वो अजान देता है। तो यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अहादीस के अंदर भी ये फरमाया कि तुम में से जो भी अजान दे दे और जो भी जो है ना मुअज्जिन यानी इकामत कह दे, अलबत्ता बड़ा शख्स जो है वो नमाज पढ़ाए। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस मौक़िफ़ का जो है ना वो रद्द करते हैं। वो कहते हैं कि यानी इन अहादीस के अंदर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया कि तुम दोनों में से भी जो चाहे तो आज़ान दे दे और जो चाहे इकामत कहे, और फिर बड़ी उम्र वाला जो है वो नमाज पढ़ा दे। इन अहादीस से ये साबित होता है कि जब आदमी हालत सफ़र में हो तो नमाज के लिए आज़ान देनी चाहिए, ये बात तो बिल्कुल साबित हो जाती है। आज़ान देनी चाहिए और इकामत कहनी चाहिए, और फिर जो उनमें से बड़ा हो वो शख्स जो है ना नमाज पढ़ा दे। अलबत्ता जमहूर उलमा का मौक़िफ़ ये है कि अजान देना और इकामत कहना ये हुसूल फ़जीलत के लिए है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब एक आदमी सहरा में हो या जंगल में हो तो अगर वो अजान देता है और इकामत कहता है तो फिर उसके ये तरगीब के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दिलाई है इसकी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि बाज़ अहादीस के अंदर ये बात साबित होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अजान देते हो और इकामत कहते हो तो उसके बाद जो है यानी तुम्हारे पीछे जो है ना फरिश्ते तुम्हारी इक्तदा में आके नमाज में खड़े हो जाते हैं। इस हदीस में हज़रत मालिक बिन हवैरिस जो अपने कबीले के कुछ लोगों को लेकर आए थे, तो उन्होंने फरमाया कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 20 रातें यानी 20 दिन और 20 रातें गुजारी, और यहाँ पे तालीम व तरबियत का जो है वो सिलसिला जारी रहा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ख़ानदान के बारे में पूछा, बाज़ दूसरी रवायात के अंदर आता है कि तुम पीछे किस किस को छोड़ के आए हो, तो उनके बारे में मालूमात हासिल की। और फिर जब उनके शौक़ को देखा कि वो वापस अपने ख़ानदान की तरफ जाना चाहते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको जो है ना कुछ नसीहतें की और कहा कि जब नमाज का वक्त हो जाए रास्ते में तो अजान देना और इकामत कहना और साथ जो है ना नमाज पढ़ा देना। साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जाएं और अपने ख़ानदान के लोगों के साथ रहें और फिर उनको तालीम दें, दीन की तालीम दें और दीनी मसाइल और कुरान और हदीस यानी उनको सिखाएं, और कहा कि उनको तालीम दें। और फरमाया कि जैसे तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा है इसी तरह तुम जो है ना नमाज़ पढ़ना और इकामत कहना, और फिर फरमाया कि जो बड़ी उम्र का हो तो वो तुम में से जो है ना वहाँ पे नमाज़ पढ़ा दिया करे। अलबत्ता ये नमाज पढ़ाना इमामत के हवाले से जो मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा का जो राय है उसमें यह है कि जिसके पास कुरान मजीद का ज़्यादा हिस्सा जिसको याद हो, सबसे पहला तो उसका हक़ बनता है कि वो नमाज़ पढ़ाए। जो कुरान अच्छे तरीके से पढ़ सकता हो, ज़्यादा हिस्सा उसको याद हो। दूसरे नंबर पर यह है कि उलमा अगर मौजूद हों तो उनको कुरान का ज़्यादा हिस्सा याद भी हो तो फिर उलमा इकराम जो है ना उनके ज़िम्मे है कि वो नमाज़ पढ़ा दिया करें। और फिर अगर सारे इल्म के लिहाज से बराबर हों और कुरान के हिस्सा याद होने के लिहाज से बराबर हों तो फिर जो बड़ी उम्र का बंदा है या ख़ानदान में बड़ी उम्र का है या गांव में जो बड़ी उम्र का है तो फिर या मस्जिद में उस महल्ले में जो बड़ी उम्र का है तो उसको चाहिए कि वो नमाज़ पढ़ा दिया करे। अगर सारे उलमा हैं, सबके पास इल्म मौजूद है और कुरान का ज़्यादा हिस्सा मौजूद है तो फिर उनमें से जो बड़ी उम्र का है उसका ज़्यादा हक़ बनता है कि वो नमाज़ पढ़ा दिया करे। इस हदीस से एक बात ये भी साबित होती है कि आज के इस ज़माने में जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुख्तलिफ वफूद मुख्तलिफ इलाकों से आते थे और तालीम व तरबियत हासिल करने के बाद वापस अपने इलाकों में जाके तालीम व तरबियत का काम जारी रखते थे और इल्म फैलाते थे। तो आज के दौर में भी इस हदीस से ये बात साबित होती है कि बुज़ुर्ग और नौजवान मुख्तलिफ इलाकों से निकल कर किसी ऐसी मस्जिद में या इदारे में जा सकते हैं या मुकाम पर जा सकते हैं जहाँ पर तालीम व तरबियत का अच्छा इंतज़ाम और माहौल मौजूद हो, वहाँ पर अच्छे इल्मी और बाअमल लोग मौजूद हों और फिर अच्छे मुरब्बीन जो है ना दस्तयाब हों,
तो ऐसे लोगों को किसी मुकाम पे जमा करना 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए या 1 माह के लिए, ऐसे मुकामात पे लोगों को जमा करना, उनकी तालीम और तरबियत का अहतमाम करना और उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर लेक्चर देना, कुरान और हदीस की तालीम देना या मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर जो है ना बात करना, और फिर वो ताकि वो लोग जाएं और वापस अपने इलाके में जो पीछे रह जाने वाले लोग हैं उनको जो है ना तालीम और तरबियत का अहतमाम करें। जिस तरीके से आज के इस दौर में मुख्तलिफ़ जमातों ने, दीनी जमातों ने मुख्तलिफ़ मकामात बनाए हुए होते हैं और वहाँ पूरे मुल्क से और पूरी दुनिया से लोग जमा होते हैं और वहाँ तालीम और तरबियत का निज़ाम जारी रहता है। और फिर उसके बाद या पाकिस्तान में जैसे कि मुख्तलिफ़ इदारे हैं जहाँ पर जो है ना 10 रोज़ा, 15 रोज़ा, 20 रोज़ा या 1 माह या 6 माह के मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ होते हैं और वहाँ पे लोग तालीम और तरबियत हासिल करने के बाद जो है वापस अपने इलाकों के अंदर चले जाते हैं। अगरचे ये काम तो हुकूमत वक्त का होता है कि वो ये काम करे, यानी माशरे में से कुछ लोगों को दीन की तालीम और तरबियत का अहतमाम वो करे, लेकिन अगर हुकूमत ये काम न कर रही हो तो फिर दीनी जमातों ने अपने ज़िम्मे ये काम लिया है। और कुरान में ये कहता है कि वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर, कि तुम में से कुछ लोग ऐसे मौजूद होने चाहिए कि जो मारूफ का हुक्म देने वाले हों और बुराइयों से लोगों को रोकने वाले हों। तो आज के इस दौर में इन अहादीस से ये बात साबित होती है कि लोगों को किसी एक मुकाम पे जमा करना, उनकी तालीम और तरबियत का अहतमाम करना ताकि वो लोग वापस अपने इलाकों में जाकर जो पीछे रह जाने वाले लोग हैं उनकी तालीम और तरबियत का अहतमाम करें। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन अहादीस को समझने की तौफीक अता फरमाए और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।